भगवान की अवस्था कितनी है? 7 वर्ष की है। 7 कोस लंबे चौड़े गोवर्धन को भगवान ने स्वतः ही ऐसे बाएं हाथ से उठा लिया और अपने कानी अंगुली के अग्रभाग पर, ये पूरा हाथ भी नहीं, ऐसे अग्रभाग पर रखे रहे, ब्रजवासियों को अभय प्रदान किए। नारायण, अगर हम बहुत गहराई में जाएंगे कि भगवान ने ये गोवर्धन लीला क्यों की, इसके पीछे क्या प्रयोजन है, तो भागवत जी में तो स्पष्ट दिख रहा है कि भगवान इंद्र के मान का मर्दन करने के लिए गोवर्धन लीला किए। लेकिन यदि हम और गहराई में जाएंगे तो इसका जो कनेक्शन है ना, ये त्रेता से जुड़ा है। कहां से? त्रेता से, वो भी रामचरित से जुड़ा है। जब आप कृष्ण कथा की गहराई में जाओगे तो राम कथा में जाना पड़ेगा। इसलिए आचार्यों ने कहा ग्रंथांतरे टीका। एक ग्रंथ में आपको संदेह हो रहा है तो आप दूसरे ग्रंथ का अध्ययन करो, आपका संदेह दूर हो जाएगा। आपको भागवत में कुछ समझ में ना आया तो वाल्मीकि का अध्ययन करो, रामायण का। आपको वाल्मीकि में समझ नहीं आया, भागवत में अध्ययन करो, विष्णु पुराण का अध्ययन करो, पद्म पुराण का अध्ययन करो, स्कंद पुराण का अध्ययन करो, तो आपका जो संदेह है अपने आप दूर हो जाएगा। ये अब भगवान जो गोवर्धन को सम्मान दिए, भगवान जो गोवर्धन को मान दिए, गोवर्धन का पूजन करवाए, अपना स्वरूप प्रदान किए, इसके पीछे त्रेता जुड़ा है, रामचरित जुड़ा है। कब की बात? जब भगवान लंका पर आक्रमण करने के लिए सेतु बंधन कर रहे थे ना, रामेश्वर। तो जब भगवान पुल बना रहे थे, नल नीलो पत्थर रखते जा रहे थे, 100 योजन लंबा, 10 योजन चौड़ा, इतना लंबा पुल बनना था। हम जो बोल रहे हैं बात समझ में आ रही है? मैया लोग, कोई कठिनाई तो नहीं? तो जो भगवान सेतु बंधन कर रहे थे, तो भाई अब 100 योजन लंबा, 10 योजन चौड़ा, इतना लंबा चौड़ा पुल बनाने के लिए पत्थर चाहिए। तो जो बंदर थे वो हिमालय से पर्वत लाए और वृक्ष लाए, बड़े बड़े पर्वतों को, वृक्षों को ले लेकर आए और नल नील जोड़ते जाए। अब जिसकी जितनी क्षमता वो उतना उठा। अब हनुमान जी महाराज जहां जाए तहां थोड़ा क्यों उठाए? हनुमान जी महाराज पूरा गोवर्धन लेकर चल दिए। तब तक यहाँ सेतु बंधन जो था, जो पुल की क्रिया थी, जो कार्य था, वो संपन्न हो गया। भगवान ने कहा भाई अब अधिक पत्थर ले आओगे, पर्वत ले आओगे तो यहाँ रख दोगे, यहाँ दूसरा पर्वत तैयार हो जाएगा। यहाँ तो कुछ मैदान जगह चाहिए, खाली जगह चाहिए। जो जहां है वहीं से लौट जाओ, यदि जगह है तो वहीं पर स्थापित करके चले आओ। अब जो जहां सुन पाया, कुछ लोग लौट गए, कुछ लोग वहीं पर पर्वत रख दिए। हनुमान जी महाराज पूरा गोवर्धन लेकर जा रहे थे। हनुमान जी तक जब संदेश पहुंचा तो हनुमान जी लौटने लगे तो गोवर्धन ने कहा, महाराज मैंने अपने माता को, अपने पिता को, अपने भाई को, अपने बहन को, अपने परिवार को किस लिए छोड़ा? मैं हिमालय को किस लिए छोड़ा? मैं हिमालय को इसलिए छोड़ा कि मैं राम कार्य में आऊंगा, राम जी का संसर्ग मिलेगा, उनका दर्शन प्राप्त होगा, राम जी हमारा उपयोग करेंगे। मैंने तो सब कुछ छोड़ दिया और आज भगवान हमारा तिरस्कार कर रहे हैं। मैं नहीं जाऊंगा, मैं बिना रघुनंदन के दर्शन के मैं लौटूंगा नहीं।
मैं अपने परिवार को छोड़ा केवल और केवल मात्र राम कार्य के लिए, अब बिना राम कार्य किए मैं नहीं लौटूंगा। अब हनुमान जी महाराज लेकर के खड़े, करें तो करें क्या। हनुमान जी महाराज विवश हो गए। भाई बात तो सही है, बात तो सही है। राम जी तक संदेश पहुंचा। राम जी जब सुने तो बोले भाई अब तो प्रयोग हो गया, अब कहीं स्थान नहीं है जो उन्हें दिया जाए। गोवर्धन ने कहा ना, मैं नहीं जाऊंगा, या तो मैं आत्महत्या कर लूंगा या तो फिर भगवान के कार्य में लगूंगा। राम जी जब सुने तो राम जी ने कहा कि भैया गोवर्धन को सांत्वना दो, समझा दो, अब की बार तो कार्य हो गया है, लेकिन वो धैर्य रखे, वो प्रतीक्षा करे कि जब मैं द्वापर में यदुवंश में यदुकुल में कृष्ण के रूप में आऊंगा, जब मैं ब्रज में लीला करूंगा तो उस ब्रज में वो वही स्थान उसी जगह पर स्थापित रहे, मैं उनको अपना स्वरूप प्रदान करूंगा, उनका मान बढ़ाऊंगा, उनका सम्मान बढ़ाऊंगा। गोवर्धन लीला के माध्यम से मैं उनका प्रयोग करूंगा। जब गोवर्धन सुने तो प्रसन्न हो गए, लेकिन जो प्रतीक्षा है एक युग की। बोले प्रभु इतना लंबा चौड़ा, बोले भाई अब कुछ तो करना पड़ेगा, इंतजार तो करना पड़ेगा। भगवान ने कहा कि मैं गोवर्धन लीला के माध्यम से उनका उपयोग करूंगा, उनको सम्मान दूंगा, उनको मान दूंगा, और वो सदा सर्वदा के लिए बना रहेंगे।